Hello students, welcome to Make Future channel. Today we are going to discuss about basic structure doctrine का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में आपको बता चुका हूं, आपने नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये अपनी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, ये इस सीरीज का लेक्चर 5 है। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो भी आप यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं या ऊपर आई बटन के माध्यम से हमारे अन्य वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले ये बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन दिया, केशवानंदा भारती केस का लैंडमार्क जजमेंट बताया। उसके बाद मैंने कैसे बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ वो बताया और फिर सारे केस बताए। अब आपको मैं फैक्ट फॉर प्रीलिम्स बता रहा हूं, आपको जरूर ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना। यूपीएससी पूछ चुका है या आगे पूछा जा सकता है। फिर अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट समय समय पे बताता है कि उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो ये सारे फीचर जो है अभी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिए हैं। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताती है और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में वो फीचर रखे जाते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, क्रक्स हैं, कहीं ना कहीं वो उसका बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आज अपने यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को बदलकर अपन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं कर सकते ना, ये तो अपना क्रक्स है, ये तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का क्या था, कहीं ना कहीं सपना था। तो इस तरीके के फीचर डॉक्ट्राइन में आते हैं। जैसे सेक्युलरिज्म है, तो अब अपन ने हमेशा से ये बोला है कि भारत सभी धर्मों का बराबर से रिस्पेक्ट करेगा और उनको कहीं ना कहीं डेवलप होने का मौका देगा। तो भारत अपने सेक्युलरिज्म को नहीं छोड़ सकता, जैसा मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। तो इस टाइप के जो अपने बेसिक क्रक्स हैं उसको अपन नहीं बदल सकते और वो सब काय में आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपने फंडामेंटल राइट है, तो अपन ने भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिए हैं, ये अपनी बहुत अच्छा क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर है, ये अपने साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अपन अपने भारत के नागरिकों से कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट छीन तो नहीं सकते ना। तो ये सब क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और आप यहाँ सारे फीचर्स पढ़ सकते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ आप ये इंग्लिश में और भी फीचर्स देख सकते हैं, इनके अलावा भी और फीचर्स होंगे तो ईटीसी कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो अपन ने जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अब पहला सिग्निफिकेंस यदि आप देखना चाहें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑथोरिटेरियन रिगाइम। देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया था राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। अब मान लीजिए राज्यसभा और लोकसभा में मेजोरिटी में आ जाती है अभी गवर्नमेंट, तो वो क्या कर सकती है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी फीचर को अमेंड कर सकती है और अपने बेसिक क्रक्स को बदल सकती है और भारत को एक कैसा ऑथोरिटेरियन रिगाइम बना सकती है। तो इसको रोकने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। उसके बाद कहीं ना कहीं इस बेसिक स्ट्रक्चर ने ये बताया कि अपनी जुडिशरी जो वो इंडिपेंडेंट है, उसने जो जो भी एक्सिक्यूटिव या पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसके ऊपर ये क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, उसको देख सकती है कि वो संविधान के अंतर्गत है नहीं। कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ावा देता है, संविधान बात को, कि अपना शासन जो है संविधान के अंतर्गत चल रहा है कि नहीं। सिटीजनशिप राइट, जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाल सकता क्योंकि उसको अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर में रख दिया है और आप जीवन भर या लाइफ लॉन्ग अपना क्या है, फंडामेंटल राइट भारत के नागरिकों के बने रहेंगे। डायनेमिक है, डायनेमिक क्यों है, क्योंकि पिछले जजमेंट जो थे वो रिजेक्ट थे, ये डायनेमिक है, इसमें बदलाव किया जा सकता है समय के साथ। और रिटेन द बेसिक टेनेंट ऑफ अवर, मैंने जैसा कि बताया आपको अपने संविधान के जो क्रक्स हैं, सेकुलरिज्म है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इन सबको कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ने रिटेन करके रखा है, उसको बढ़ावा दिया है। अब यहां आ जाता है मूल संरचना का महत्व, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए इस पे क्रिटिसिज्म भी, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। तो पहला हो गया इसका सिग्निफिकेंस। अब क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म देखिए पहला ऐसा है कि कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच को बढ़ावा मिल रहा है। जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, तो जो अपने लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है या एक्सिक्यूटिव ऑर्गन है वो यदि अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है तो उसके जो प्रॉपर फंक्शन के बीच में जाके यदि कोई जजमेंट देता है जो अपनी सुप्रीम कोर्ट, तो उसके जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में एनजेएसी था, तो उसको लेके भी विवाद उठता है कि जो एनजेएसी बिल था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, नल और वॉइड कर दिया। तो ये जुडिशियल ओवररीच का एग्जांपल था और अपन सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया ही नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर जब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं है तो इसको कैसे यूज किया जा सकता है, आप यहां रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पावर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो फिलॉसफी है वो एक डेमोक्रेटिक रूप से चुनी गई सरकार पर थोपी जा रही है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते हैं, है ना, तो आप इन क्रिटिसिज्म को रीड कर सकते हैं। अब आखिरी में अपन को सिग्निफिकेंस देख सकते हैं, सिग्निफिकेंस नहीं सॉरी, कंक्लूजन देख सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। देखिए आपको जैसे पता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसने कहीं ना कहीं भारत की डेमोक्रेसी को क्या किया है, संभाल कर रखा है, भारत की डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया है और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका जो सपना था उसको कहीं ना कहीं बना के रखा हुआ है। इसलिए पार्लियामेंट को
इतना ज्यादा पावर नहीं दिया जा सकता कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का सपना था उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डले। तो इस टाइप का आप कंक्लूजन यूज करके अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। चलिए, तो अब अपन ने क्या क्या देखा है उसका क्विक रिवीजन करते हैं और लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो मैंने आपको बता दिया केशवानंदा भारती में जजमेंट दिया गया कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर सकती, अल्टर नहीं कर सकती। उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ केस बताए, तो वो केस आपको ध्यान रखने हैं। पहला केस था जो अपना, उसमें ये बोला था कि कहीं ना कहीं शंकरी प्रसाद केस में कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को भी और फंडामेंटल राइट को भी। फिर सेकंड केस में अपने ही इसको ओवर रूल किया जजमेंट को और बोला कि अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकिन फंडामेंटल राइट को नहीं कर सकता, क्योंकि लॉजिक क्या दिया उसमें, जो लॉ वर्ड है उसके अंतर्गत आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और फिर तीसरा केस आ गया था अपना कौन सा, केशवानंदा भारती केस, उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। फिर क्या हुआ था, इसी क्रम में जो अपनी पार्लियामेंट थी उसने 42nd अमेंडमेंट एक्ट कर दिया था और 368 में लिख दिया था आर्टिकल में कि उसके अमेंडमेंट पावर पर कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद फिर आगे केस बढ़ा और मिनर्वा मिल्स केस आ गया। मिनर्वा मिल्स केस ने 42nd अमेंडमेंट को क्या कर दिया, नल और वॉइड कर दिया। तो इस तरीके से पूरे केस बताए। फिर मैंने आपको क्या बताया, कुछ फैक्ट बताए प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया गया है ना। और फिर मैंने कुछ फीचर बताए जो बेसिक डॉक्ट्राइन के अंतर्गत है, आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया। सिग्निफिकेंस में आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं क्या है कि पार्लियामेंट को ज्यादा पावर ना दे दी जाए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करी मैंने, तो सारे सिग्निफिकेंस आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद मैंने क्रिटिसिज्म बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल ओवररीच को बढ़ावा मिल रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट की जो फिलॉसफी है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इंपोज की जा रही है। तो इस तरीके से अपना लेक्चर कंप्लीट होता है और लास्ट में मैंने आपको कंक्लूजन भी बताया। लेक्चर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।